नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज के आप लोग के इस क्लास में आज हम एसएससी एमटीएस 2019 में यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ का यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और ये फिलहाल पेपर जो आपका है 22 सितंबर 2017 का सिर्फ फर्स्ट का एग्जाम पेपर है, जिस पेपर से आज हम मैथ्स का जो है फुल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आई होप आप सभी को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसके रिगार्ड आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी, जिससे कोई भी हो लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तो वो आपकी मिस ना हो। ओके, तो इसी तरीके से आप सभी लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हम भी आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर हैं वो सारे के सारे आपको सॉल्व करवाएंगे, सारे के सारे डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, आप लोग का इंग्लिश हो इसमें, ठीक है, चाहे जीएस हो, सारे के सारे आप लोग को यहाँ पर टॉपिक वाइज में कंप्लीट कराऊंगा। बस आप लोग इस तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आज के इस पेपर को आइए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन रखा है निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है सही है। जैसे कि आपको रखा है ऑप्शन नंबर 1 7/8 जो है ग्रेटर देन 6/7 ग्रेटर देन 3/4, फिर रखा 3/4 ग्रेटर देन 6/7 ग्रेटर देन 7/8, फिर रखा है 6/7 3/4 ग्रेटर देन 7/8, और फोर्थ ऑप्शन रखा है 6/7 ग्रेटर देन 7/8 ग्रेटर देन 3/4। तो इसमें से कौन सा जो है ऑर्डर वाइज बिल्कुल सही लगा है, जैसे कि सबसे बड़ा उसके बाद उससे छोटा उसके बाद उससे छोटा, यानी कि सबसे दोस्तों पहले सबसे बड़ा उसके बाद उससे छोटा और लास्ट में बिल्कुल छोटा, इस ऑर्डर में आपको बताना है। और ये भिन्न आपको दे रखे, देखिए मैं इसकी पहचान बताता हूँ। अगर कभी भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर आ जाए, जैसे कि दे रखा है 7/8 और देखिए 6/7 और यहाँ पर 3/4, ये आपको तीन भिन्न दे रखी हैं। अब आप लोग को निकालना है कि इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी, छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो देखिए इन सब में एक चीज़ कॉमन मिल रही है आपको, देखिए 7 और 8 के बीच 1 का अंतर है, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान दीजिए। यहाँ पर 6 और 7 के बीच में 1 का अंतर है, बिल्कुल है, और 3/4 के बीच में भी 1 का अंतर है। तो बस जो बड़ा नंबर होगा वो आपका बड़ा रहेगा, जो छोटा नंबर होगा वो छोटा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग लगाना। तो सबसे बड़ा दोस्तों नंबर कौन सा है आपका इसमें सबसे बड़ा नंबर आपका 7 है, 7 से छोटा आप लोग का 6 है, और 6 से छोटा 3 है, यानी कि आपका आंसर सीधे आपका ये आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने भी आपको बताया एक पहचान है इसकी, एक दोस्तों यहाँ पर शॉर्टकट ट्रिक है। अगर कभी भिन्न आपको दे रखे होंगे और अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के बीच अगर अंतर जो है कॉमन है, समान है, जितनी भी भिन्न दे रखी हो आपको, अगर उन सभी के बीच में अगर जो अंतर है वो बराबर दे रखा है, सभी में सेम है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो आपका बड़े अंश वाली संख्या होगी वो बड़ी रहेगी और जो छोटे अंश वाली संख्या होगी वो आपकी छोटी रहेगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि मैंने लिया दोस्तों 19/21, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ले लिया जैसे कि 17/19, एक और यहाँ पर जैसे कि ले लिया मैंने 7/9। अब आप लोग दोस्तों देखते ही बता सकते हैं कौन सा सबसे छोटा नंबर है। एक तरीका है कि सबका एलसीएम लीजिए, जैसे कि 9, 21 और 19, इन तीनों का एलसीएम लीजिए, फिर एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर जो आपका अंश है इसको बराबर कीजिए, ठीक है, तब निकालिए। तो उसमें टाइम ज़्यादा लगना है। वैसे क्वेश्चन एसएससी में नहीं पूछे जाते हैं, एसएससी में जो है ट्रिकी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर सिर्फ लॉजिक चेक होता है, कैलकुलेशन चेक नहीं होती है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नंबर देखिए पहले 7 और 9, इन दोनों के बीच अंतर कितने का, 7 2 9, 2 का अंतर आ रहा है, ठीक है, 2 का अंतर आप लोगों ने कहा कि 2 का अंतर आ रहा है। 19 और 21 के बीच देखिए कितने का अंतर है, 19 20 21 2 का अंतर है, ठीक है। 17 18 19 2 का अंतर है। अब देख लिया कि तीनों भिन्नों में 2 2 का अंतर है। तो जो बड़े अंश वाली संख्या होगी बड़ी होगी, जो छोटे अंश वाली संख्या होगी वो आपकी छोटी होगी। तो देखिए सबसे छोटी आपकी होगी 7/9, और यदि सबसे बड़ी पूछी जाएगी तो 19/21 होगी, बस दैट्स ऑल। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 नंबर पे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। दे रखा √7 + √7 √9 + √7 अपॉन √9 माइनस √7। तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए क्या दे रखा है, जैसे कि आपको दे रखा है √9 + √7, आपको यहाँ पर दे रखा है जैसे कि √9 + √7, ये आपको दिया गया, अपॉन में आपको दे रखा है जैसे कि √9 माइनस का √7। तो कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे तो किससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, √9 + √7 से मल्टीप्लाई करेंगे और √9 + 7 से डिवाइड करने के। जैसे कि कैसा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से लिख नहीं पा रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए कैसे लिखेंगे आप लोग, जैसे कि ये लिख लिया आपने, और √9 + √7 अपॉन में क्या लिखेंगे, √9 माइनस का √7
मल्टीप्लाई करेंगे √9 प्लस √7 से, ठीक है। मल्टीप्लाई भी आप लोग इसी से करेंगे और डिवाइड भी इसी से करेंगे ताकि कोई फ़र्क ना पड़े, √9 प्लस √7। अब ऊपर देखिए दोनों बराबर हैं, दोनों कॉमन है, √9 प्लस √7, √9 प्लस √7, तो ये तो हो जाएगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। और नीचे दे रखा है a माइनस बी, a प्लस बी दे रखा है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला भी आप लोग को पता होगा, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों नीचे तो आप लोग आ जाएगा 9 का जो है √9 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 9 में से 7 गया, अपॉन में तो 2 आ जाएगा। ऊपर आपका बनेगा a प्लस बी का मतलब इनका होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, इसका होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। तो √9 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर 7, और फिर 2a प्लस बी, तो लिखेंगे 2a है 9 7 63, अंडर रूट में आप लोग का 2 63 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या दे रखा है, जैसे कि 9 है 7 है और यहाँ पर दे रखा है 2, और अपॉन में भी आपको जो है 2 दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 और 7 16, तो 16 आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 2, ब्रैकेट में आ जाएगा 63, अपॉन में 2, 2 8 16, तो आपका आ जाएगा 8 प्लस √63, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, तो फिलहाल आपका आंसर 8 प्लस 3√7 आ जाएगा, क्योंकि जो 63 है उसका आप लोग का बाहर आ जाएगा, उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधे। क्यों? क्योंकि आपका क्या था 7 निम्न 63 होता है ना, और अंडर रूट लगा, तो 9 इसका बाहर आएगा तो 3 रह जाएगा, ठीक है, 9 7 63, और अंडर रूट में आप लोग का 7 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी आपका रूट में 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर क्या है, आ जाएगा 8 प्लस 3√7। देखिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज या फिर आर ट्रू। दोस्तों ये आप लोग को यहाँ पर 3 पॉइंट दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इन तीनों पॉइंट में से आप लोग का कौन सा पॉइंट होगा करेक्ट, ये आपको बताना। जैसे कि √2 ग्रेटर देन ³ √3, ³ √3 ग्रेटर देन √2, √2 इक्वल टू ³ √3, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है कैसे लगाना है आप लोगों को, तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि √2 लिखा हुआ है, ठीक है, √2 लिखा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है 2 होगा, क्योंकि वर्गमूल है ना इसका, और यहाँ पर ³ √3 दे रखा है, और यहाँ पर बाहर 3 लिखा है। अब देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो एक जगह 2 है एक जगह 3 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे ताकि इन दोनों को हम लोग बराबर करके ये निकाल लें कि क्या बड़ा है क्या छोटा है। ये तभी निकाल पाएंगे जब इनके आगे जो दोस्तों नंबर लिखा हुआ है, जो वर्गमूल या घनमूल है, ये बराबर होगा। जैसे कि इसकी मल्टीप्लाई अगर हम लोग दोस्तों 3 से करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई अगर 2 से करते हैं, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों जगह के बाहर 6 आ जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर भी 6 आ जाएगा और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 लगाने के लिए दोस्तों, जैसे कि हमने 3 से अगर मल्टीप्लाई इसकी करी है, तो हमारा अंदर 3 जो है घन के रूप में लग जाएगा, तो 2 की पावर 3 आपका आ जाएगा 8। और यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करिए 3 दूनी 6 में, तो यहाँ पर भी हम पावर में लगाएंगे 2, तो 3 दूनी हमारा क्या हो, 3 का जो है स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, क्या ये दोनों बराबर है, 9 और ये 8 है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा ये 3 जो है ये बड़ा है, ये चीज़ आपकी बड़ी है, और 2 वाला आपका छोटा है। तो यहाँ से सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख गया होगा कि बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका आंसर भी आ रहा है, देखिए ओनली फॉर सेकंड, ठीक है, बिल्कुल समझते हुए चलिए ध्यानपूर्वक। मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं यही चाह रहा हूँ कि एक एक बच्चे को यहाँ पर, एक एक स्टूडेंट को, हमारे हर एक दोस्तों को जो है, हर एक फ्रेंड को यहाँ सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आप लोग के साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर है सारे डिस्कस करेंगे, और यदि आपकी कोई रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है इसका भी। अब देखिए यहाँ पर नंबर दे रखा है 2.7 का होल क्यूब प्लस 1.3 का होल क्यूब, मतलब दे रखा है a³ प्लस b³। अब आपको यहाँ पर देखना नहीं, आप लोग मानिए कि जो a है वो है 2.7, बिल्कुल दोस्तों, और b आपका दे रखा है यहाँ पर 1.3, बस। अब देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए ऊपर क्या लिखा है, a³ प्लस b³, ठीक है, अपॉन में क्या आ रहा है a² माइनस का ab प्लस का b²। अच्छा दोस्तों आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a³ प्लस b³ क्या होता है, a³ प्लस b³ होता है आप लोग का मैं बता दूं, a प्लस b ब्रैकेट में दोस्तों क्या होता है a², यही आ जाएगा, प्लस b² माइनस का ab, ये इसके ब्रैकेट में आएगा और इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचेगा, a प्लस b बचेगा, यानी कि 2.7 और 1.3 को आप लोग ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग का जो है यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ठीक है ना, बिल्कुल सभी को समझ में आ गया। आप देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आईडी 31, तो 31 पर यहाँ पर देखिए इस एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, 2 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि 9 से विभाजित हो जाएंगे। देखिए अगर 9 का पहाड़ा लिखेंगे आप लोग, देखिए 9 तो एक अंकों की संख्या, तो ये तो होगा नहीं, 18 से होगा, 9 दूनी 18, 9 तियां 27, 9 चौक ऐसे तरीके करते करते 90 तक पहुँच जाएंगे, 9 धाम 90।
एक 9 और जोड़ के हमारे 99 बन जाएगा। तो कितनी संख्या हो जाएंगी दोस्तों, यहाँ से लेकर 90 तक आपकी 9 हो जाएंगी और एक 10वीं संख्या ये हो जाएगी। तो कुल जो है हमारी 2 अंकों की 10 संख्याएं होंगी जो कि 9 से विभाजित हो जाएंगी। एक तो 9 का पहाड़ा पूरा होगा, इसमें 99 नंबर एक और आ जाएगा जो कि 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर आपका थर्ड आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। पी अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। बिल्कुल, आपको यहाँ पर ये बता दिया कि अगर पी जो है अगर एक दिन अकेले काम करना चाहता है, अगर वो अकेला काम करता है तो 10 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, क्यों, अगर अकेला काम करता है तो उसे 20 दिनों में पूरा कर लेता है। अब क्या करना है दोस्तों, अगर ये दोनों लोग मिलकर काम करें तो कितने दिन लगेंगे, इन दोनों का एलसीएम लीजिए। 10 और 20 का एलसीएम आपका 20 आ जाएगा। 10 दूनी 20, 20 से कम 20, यानी कि दोस्तों अगर ये दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, ये एक दिन में 2 काम करता है, ये एक दिन में 1 काम करता है, तो दोनों मिलाकर कितना काम कर लेंगे, एक दिन में 3 काम कर लेंगे। टोटल काम 20 है, अगर ये लोग मिलकर करते हैं तो एक दिन में 3 हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, 6 सही 2/3 दिन में काम कर लेंगे। तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ये बी वाला करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सभी का बेस जो होगा क्लियर होगा। अगर बेस क्लियर नहीं तो मैं बिल्कुल बेसिक से भी बता रहा हूँ आप लोग को, जैसे चाहे आप लोग वैसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल वैसे ही बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका लेवल हाई है या फिर लो है, मुझे फ़र्क इससे पड़ता है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल डाउट अपने हमारे साथ शेयर कीजिए। ठीक है, हमें बिल्कुल बेस से लेकर चलना है, बिल्कुल नीचे से लेकर चलना है, कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो, कोई भी मेरा ऐसा फ्रेंड ना हो जिसे ना आता हो, कि बाद में पूरी वीडियो देख भी ली, पूरा पेपर समझ भी लिया और बाद में आप लोग ये कहें कि हमने क्या सीखा, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल आराम आराम से पढ़ते हैं, जल्दबाजी नहीं। अगर आपको जल्दबाजी हो रही है तो भी बता सकते हैं। अगर दोस्तों मेरी बातों से कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर मेरा जो समझाने का तरीका है पसंद नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आप लोग हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि हम उस कमी को दूर करके और उसमें और चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें इंक्लूड कर सकें, ताकि आपको आपके स्टाइल से समझ में आए। ठीक है, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आपको आप लोगों के स्टाइल समझ में आए, कि आपको जो स्टाइल पसंद है मैं उसी स्टाइल को अप्लाई करना चाहता हूं। अब देखिए क्वेश्चन 33 में देखिए क्या दे रखा है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब आपको क्या दे दिया गया कि ए और बी ये लोग मिलकर जो है एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं, लेकिन बी जो है अकेला इसको 24 दिन में पूरा करता है। ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा ये आपको बताना है। अब 8 और 24 का एलसीएम ले लीजिए, तो ये टोटल काम आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 24, क्योंकि आप लोग जानते हैं 8 तियां 24, 24 एकम 24। अब दोनों का जो हम मिलाकर कार्य 3 है, जिसमें बी का अगर 1 है तो ए का कितना होगा, ए का इसमें 2 का, तभी तो आपका 2 और 1 मिलकर 3 होगा। बस आपने ये क्या निकाल ली है, एक ही क्षमता निकाल ली है। अब टोटल काम 24 है। ए जो है एक दिन में 2 काम कर पाता, तो इसे पूरा काम करने में जो 24 काम होना है पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 24 का आधा 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका आंसर क्या आएगा सी वाला। ठीक है ना, बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में 84 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। अब कोई आप लोगों को दे रखा है एक वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, एक स्क्वायर दे रखा है। ये स्क्वायर का दोस्तों आप लोग जानते हैं भुजा इंटू भुजा, यानी कि साइड इंटू साइड। ये एक दोस्तों स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और परिमाप आपको दे रखा है 84। 84 का मतलब दोस्तों क्या होगा, ये 21 ये भी है। ठीक है, 21 ये भी 21 होगा, ये भी 21 होगा और ये भी 21 होगा, यानी कि दोस्तों सारी साइडें क्या होंगी 21 होंगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, सारी साइडें इक्वल होती है। और आपको क्षेत्रफल बताना, तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि ए इंटू ए क्षेत्रफल होगा। तो 21 के मल्टीप्लाई यदि आप लोग 21 से करें तो आपका 441 आ जाएगा। तो आपका आंसर फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35 पे, क्या इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, बिल्कुल 1 सेकंड में समझ जाएंगे। कभी भी दोस्तों अगर इस तरीके से 2 क्रमिक छूटें दे रखी हो, या फिर एक जगह डिस्काउंट दे रखा हो, एक जगह प्रॉफिट दे रखा हो, लॉस दे रखा हो, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, आइए इस संबंध में भी दोस्तों बात जान लेते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, बस ये ध्यान रखिएगा। और एक बात और, यदि दोस्तों छूट है या फिर हानि है तो माइनस में वैल्यू लीजिएगा, और यदि लाभ हो रहा है तो उसकी वैल्यू प्लस में लीजिएगा। अब देखिए कैसे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर छूट दी जा रही है, वो भी दोनों की दोनों छूटें दे रखी हैं, एक 30 छूट है और एक 70% की छूट है। तो मान लिया माइनस का 30 ये हो गया हमारा ए, प्लस का बी होता है, माइनस का 70 आ गया। ठीक है, फिर होता है हमारा प्लस का ए इंटू बी, लेकिन आपका 30 और ये 70 आपका क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ही रहेगा आपका 70 इंटू 30 अपॉन दोस्तों क्या था हमारा 100 था। अब आप लोगों ने देख लिया यहाँ क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। देखिए 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 जीरो कैंसिल, इधर 70 और 30 ये माइनस का 100 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा प्लस का 21। तो दोस्तों 100 में से 21 जाएगा आपका, माइनस का 79 बचेगा। ठीक है, तो 79 का मतलब दोस्तों आपका क्या है,
79 माइनस जो लगा है, माइनस का मतलब छूट ही है, इसलिए आपका आंसर सेकंड वाला आ जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका जो नेट यहाँ पर जो डिस्काउंट आएगा वो कितने परसेंट आएगा, तो ये आएगा 79%। ठीक है, ओके। अब देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 36 में, एक वस्तु पर 40% की छूट देने के पश्चात भी 25% का लाभ होता है, यदि कोई छूट ना दी जाए तो लाभ कितना परसेंट होगा, आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। मान लीजिए एक वस्तु का अंकित मूल्य दोस्तों लिखा है, जैसे कि मैंने एमपी मान लिया, अगर इस अंकित मूल्य पर 40% की छूट देते हैं तो ये 60% हो गया, बराबर लाभ हो रहा है 25% का, तो सीपी का लिख लिया हमने 125% है, परसेंट से परसेंटेज दोनों की तरफ काट दिया। अब हमारा यहाँ से एम पी अपॉन सी पी आ जाएगा। एम पी का मतलब दोस्तों आपका जिस रुपए पर, जिस वस्तु को जिस रुपए में बेचा जाता है वो चीज़ है, अंकित मूल्य कितने रुपए में रख दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, 125 है, यहाँ पर 60 है। इसको जब आप लोग जो है काट पीट के जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा दोस्तों 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, तो 25/12 ये आपका रेशियो आ जाएगा। बिल्कुल समझते चलेगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, अब मान लो दोस्तों वो चीज़ हमारी 12 रुपए की है, लेकिन बिना डिस्काउंट देने के बाद उसे 25 रुपये में बेच देंगे, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 13 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 13 रुपये का आप लोग को लाभ हो रहा है, चीज़ हमारी 12 रुपये की है, 13 का लाभ हो रहा है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 108.33। ठीक है, 4 3 12, यहाँ बचेगा 25 और आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 की 13 से 325, 325 को दोस्तों आप लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपका 108.33 आ जाएगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। तरीका क्या था वो मैंने आपको बता दिया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सीधे यहाँ पर रेशियो में कन्वर्ट करके लगाएंगे तो कम से कम टाइम में क्वेश्चन लग जाएगा। अब जैसे कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी रेशियो से लगाना है। आपको ए और बी का रेशियो दे रखा है 5:7, ए के नंबर दे दिए 25। अब दोस्तों आपको पता है 5 है, इसका मतलब 25 दे दिया, तो 5x बराबर दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग, 25 लिखेंगे। 5 5 25, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, x का मान 5 आ गया, तो बस 7x है, तो 7x है, x की वैल्यू 5 होगी, तो 5 7 35। तो दोस्तों ये सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अगला वाला क्वेश्चन में रेशियो से निकालना है। आपको यहाँ पर दे रखा है a अपॉन बी का मान दे रखा है 4/5 और b अपॉन सी का दे रखा है 20/11। अब यहाँ पर b दोस्तों कितना है, 5 है, और यहाँ पर b आपका 20 है। इन दोनों को ही बराबर करना है, पहला टारगेट इन दोनों को बराबर करना। तो 20 बनाने के लिए दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पूरे ब्लॉक को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 20 ऑलरेडी है तो इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। तो हमारा ये देखिए आपका a क्या बन जाएगा, 4 चौक 16 बन जाएगा। ठीक है, ए रेशियो बी आपका क्या बन जाएगा, 5 चौक 20 बन गया, देखिए यहाँ तो 20 ऑलरेडी है, और सी आपका क्या बन जाएगा, आपका 11 बन गया। तो 16:20:11, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। तो कभी भी अगर रेशियो पूछ रहा हो, जैसे कि ए अपॉन बी अपॉन सी दे रखा है और आपसे A:B:C पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग सीधे क्या करेंगे, रेशियो मेंटेन करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए फिलहाल देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। 39 में देखिए क्या है, नंबर दे रखे हैं 43, 57, 68, 32, 97, x, इसका एवरेज रखा है 63, x का मान क्या होगा आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आप लोग क्या करिए, इनको जोड़िए। जैसे कि दे रखा है 43, ठीक है, प्लस 57 प्लस 68, इसी प्रकार प्लस 32 प्लस 97 और प्लस x अपॉन दोस्तों कितना, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कीजिए, बराबर है दोस्तों आप लोग 63 लिखिए। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका x का मान ऑलरेडी 81 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आपको दे रखा है और हानि बतानी है। ये भी क्वेश्चन आप लोग रेशियो मानकर ही लगाइए। देखिए कैसे लगाना है आपको मैं बता दूं। आपको विक्रय मूल्य यानी कि होता है एसपी सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य यानी कि सीपी सेलिंग, ये आप लोग का कॉस्ट प्राइस हो गया। तो 3/4 यानी कि दोस्तों 4 रुपए की चीज़ है, इसको 3 रुपए में बेच रहे हैं, तो घाटा कितने का हो रहा है, 1 रुपए की हानि हो रही है। 1 रुपए की हानि हो रही है 4 रुपए की चीज़ पर, परसेंटेज बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100/4 का मतलब हो जाएगा आपका 25% आपकी हानि होगी, इसलिए इसका आंसर जो है आप लोग का डी वाला आ जाएगा 25%। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है। ठीक है, ओके, चलते हैं फिलहाल दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एक वस्तु को 30% की हानि पर बेचा जाता है, यदि विक्रय मूल्य को 50% बढ़ा दिया गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला भी आपको थोड़ी देर पहले बता था, एक ट्रिक होती है, जब भी आपका हानि और लाभ एक साथ दे रखा हो तो फॉर्मूला लगाते हैं A+B/100। ठीक है, तो ए आपका हो गया 30% हानि यानी कि माइनस का 30, और लाभ हो रहा है प्लस का 50% का लाभ हो रहा है, तो बस बढ़ा रहे हैं, तो लिखेंगे हम लोग माइनस का 30 प्लस का 50, और हमारा माइनस का 30 प्लस का 50 क्योंकि ए इंटू बी होता है प्लस में, तो माइनस का ये आएगा 50 × 30 अपॉन में 100।
अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो दोस्तों 50 में 30 घटाएंगे आपका क्या बचेगा, सिर्फ आपका 20 बचेगा। इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 यहाँ 15 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो 20 में से 15 के आपका क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। तो 5% का लाभ होगा। तो लाभ कितने का होगा, 5% का होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं लाभ आपका कितना आ रहा है। इसमें करेक्ट आंसर ही 5 दिया गया। तो कैसे लगाना है क्वेश्चन को, बहुत ही आसान ट्रिक मैंने आपको बता दी है। अब आप सभी लोग इसको बड़ी ही आसानी से लगा लेंगे। तो कैसा लग रहा है दोस्तों आज का ये आप लोग को सेशन, आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग अपने चैनल BSA ट्रिक की क्लासेस को। आप चलते हैं 42 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर रखा 7200 का 30% का 20% का मान कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है। 7200 का 30% यानी कि 30/100 मल्टीप्लाई 20/100, इसका भी 20%। 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। इन 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, आपका बचेगा 3 दूनी 6, 6 दूनी होगा 12, 6 सत्ते 42 और 1 43। तो 432 आपका सीधे आंसर आ जाएगा, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या अगला क्वेश्चन रखा है, किसी संख्या का 12%, सॉरी 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ पर आपको दिया किसी संख्या का 12%। मान लिया दोस्तों एक्स का हमारा 12%, एक्स का 12% 960 के 30% के बराबर है। तो ये मैंने लिख लिया, किसी संख्या का हमारा 12% 960 के 30% के बराबर है। जीरो से जीरो काट दिए हमने, हमारे यहाँ से आ जाएगा दोस्तों 3 चौक 12, 3 धाम 30, 4 से काट दिया इसको, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 चौक 16, हमारा यहाँ से 240 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 10 है, 240 यानी कि 24 हमारा आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है यदि एक कार की गति जो 20% कम करते हैं और दोस्तों कम करते हुए जो है 15 मिनट देर हो जाती है। अगर दोस्तों एक कार जो है 20% कम गति से यात्रा करती है तो यात्रा करते हुए उस दूरी को तय करने में 15 मिनट देर हो जाती है। सामान्य अगर उसी चाल से वो चल रहा होता तो कितने मिनट जो है कितने मिनट का समय लगता है, ये आपको बताना है। आप लोग जानते हैं, मान लिया पहले हमारी कार 100 की स्पीड से चल रही थी, लेकिन जब हमने स्पीड को 80 कर दिया तो हमारी 20% चाल कम हो गई, ठीक है। अब इन दोनों को रेशियो बता जो है रेशियो में कन्वर्ट कर लिए। 100 को जो है 80 बनाने के लिए क्या करेंगे, मैंने एक ट्रिक बताई। 100 को जो है आपको 80 में कन्वर्ट करना है, दोस्तों क्या करेंगे आप लोग इसके लिए, किससे आप लोग जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे ताकि आपका 80 बन जाए। बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट, 4/5 लिखिए, ठीक है। 100 का 4/5 ही तो 80 होगा। तो बस अब ट्रिक है, एक ट्रिक मैंने दोस्तों आपको बता दी। कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि अगर एक कार की चाल को अगर हम लोग 4/5 कम कर लेते हैं, कि एक कार की स्पीड को दोस्तों उसका 4/5 जो है कर लेते हैं, तो 15 मिनट देर हो जाती है। तो कार को चलने में सामान्य समय कितना लगेगा आपको बताना। तो ट्रिक क्या थी, ये ट्रिक थी आपकी x/x डिफरेंस बाई, एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, मैं बताता हूँ, एक x/x डिफरेंस बाई इंटू टी, ये फॉर्मूला और ये शॉर्टकट ट्रिक। तो दोस्तों आपका 4/5 क्या है, ये ऊपर वाला x होगा, नीचे वाला y होगा। तो x से 4 अपॉन में x डिफरेंस बाई, यानी कि 5 में से 4 का 1 आ जाएगा। समय आपका 15 मिनट का है, t मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से करेंगे भाग, 15 चौक 60, 4 4 कट गया, यानी कि 1 घंटा आंसर आएगा। और यहाँ पर आंसर फिलहाल मिनटों में दिया गया है, तो 60 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका जो है एक कार जो है यहाँ पर अपनी सामान्य चाल का अगर 2/3 चल रही थी, अगर एक कार अपनी सामान्य चाल का 2/3 चल रही होती तो उसे 20 मिनट देरी हो जाती। तो 20 मिनट देरी हो जाती तो क्या करते हैं, 2/3 को कैसे लिखते हैं, ऊपर 2 लिखा, नीचे डिफरेंस लिखेंगे, 2 और 3 का अंतर 1 का, और 20 मिनट की देरी होती है 20/60। तो 20/60 हमारा 2/3 अगर आता है ये घंटे में। अब जैसे कि हमारा आंसर आ गया 2/3 घंटे में, इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 दूनी 60, 20 दूनी 40 मिनट, तो दोस्तों 40 मिनट का फर्क आएगा, ठीक है। चलिए अच्छा दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या रखा है, ए जो है बिंदु x से y तक जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और वापस आने में जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के एवरेज से आता है। तो जाने और वापस आने में ए की एवरेज स्पीड क्या होगी। दोस्तों कभी भी अगर ऐसा दे रखो, जैसे कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट आपका बी है, आप लोग जो है यहाँ से यहाँ तक गए किसी चाल से, मान लें दोस्तों x की चाल से गए आप लोग, और फिर b से a तक इसी जगह पर आ गए, y की चाल से वापस आ गए। माना आप लोग a से b जो है x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गए और b से a पर y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आ गए। तो एवरेज चाल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, औसत चाल होता है 2 इंटू एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई। बस इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 2x आपका है 60 और दूसरी चाल आपकी 80 है, और नीचे दोस्तों 60 प्लस 80 करेंगे तो आपका आ जाएगा आपका 7 7 14 140 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 0 से 0 आप लोग काट लेंगे, 2 7 जा 14 आ जाएगा, 7 आ गया, 8 छंग 48, 480/7 आएगा, 7 छंग 42, 8 में से 2 गया आपका बचेगा 6 7 8 6,
8 सत्ते 56, तो बस जहाँ पर भी 67 दिख रहा, सॉरी 7 अट्ठे 56, सॉरी 68 जहाँ पर भी दिख रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ से आपका आंसर आएगा सेकंड वाला। ठीक है, ओके। अब देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पर एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अब आप लोग जानते हैं 5 वर्षों में राशि 2 गुनी हो जाती है। मान लिया 5 साल में, मान लिया हमारे पास पी रुपए थे, तो 5 साल बाद ये रुपए पी से क्या हो जाते हैं, 2p हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं जब हमारे पास अगर पी रुपए है, ये 2p हो जा रहा है, क्यों पी हो जा रहा है, क्योंकि हमें पी रुपए का ब्याज भी मिल रहा है। जब पी में पी जोड़ेंगे तभी तो 2p बनेगा। बस जैसे कि मान लिया हमारे पास 100 रुपये है, 5 साल बाद ये 200 रुपये हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें 5 साल में कितने रुपए का ब्याज मिला होगा, 5 सालों में 100 रुपये ब्याज के रूप में मिले होंगे। बस इस कॉन्सेप्ट को समझिए। फॉर्मूला आप लोग का होता है SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, ये आपका R लिखा हुआ है, तो आइए लगाते हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी राशि जो दोगुनी हो जाती है, यानी कि हमें P ही ब्याज मिलता है, राशि हमारी P है, R हमें पता नहीं लेकिन टाइम दे रखा है 5 सालों का, अपॉन में 100। देखिए P से P कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा, R बराबर 20% आपका निकल आया। तो दोस्तों ब्याज की दर आप लोग की कितनी आ गई, आपका जो R का मान आ गया ये आपका आ गया 20%। ठीक है, तो 20% ये आपका R का मान आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। 8 गुनी होने के लिए यहाँ पर 7p ब्याज मिलना चाहिए। अगर p रुपया है, ब्याज 7p मिले तभी तो 8 गुनी होगी। और आपको ब्याज, जो ब्याज की दर है तो 20 दे रखी है, समय निकालना तो t लिख लिया अपॉन में 100। बस p से p कट गया, 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35, तो समय लगेगा यहाँ पर 35 साल होगा। 35 साल में वो राशि हमारी जो है 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, अब ये कुछ 3 क्वेश्चन नीचे डायग्राम से रिलेटेड है, जैसे कि पाई चार्ट, बार चार्ट, लीनियर चार्ट, इस तरीके से आपके आते हैं और उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एसएससी का सिलेबस भी जो आपको बता रहे फिलहाल चेंज हो चुका है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं एक एक क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बिल्कुल आप लोग कंटिन्यू सारी क्लासेस लेते रहिए, बाकी आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते रहिए, लेकिन साथ ही साथ में क्लासेस जरूर लीजिए और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि हर एक क्वेश्चन और एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया, द लाइन चार्ट गिवन बिलो सोन द एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स इन 000 इंच फॉर द गिवन ईयर्स। चलिए हमारे दोस्तों एक एक्सपेंस दे रखा है दोस्तों आप लोग का। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं सीधे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों 2016 में हुआ व्यय 2015 में हुए व्यय से कितना % अधिक है। दोस्तों 2015 में कितना व्यय हुआ है आपका, 3075 रुपये, और 2016 में आपका कितना व्यय हुआ, 3800। यह देख सकते हैं दोस्तों, ये 2015 का ब्लॉक है आपका और ये 2016 का ब्लॉक है। ये देखिए आपके ये साल दे रखे हैं, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, ये आपके जो है दे रखे हैं यहाँ पर साल, और ये दे रखे हैं खर्चे, 500 खर्च हो रहा है, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, एक तरीके से आंकड़े दे दिए। अब 2015 में खर्च हुए तो 3075 और 2016 में खर्च हुआ 3800, तो आपका 800 में से 75 गया तो कितना बचेगा। ठीक है, तो आपका बचेगा सिर्फ और सिर्फ 725 रुपये। दोस्तों तो कितना आपके ज़्यादा है, 725, लेकिन आपको बताना कितना % देगा है, तो प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, 725 नीचे आप लोग का है 3075, तो 725 नीचे लिखा है आप लोग का 3075, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 23.57, इतने % अधिक रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी को भी जल्दी से कवर करते हैं। 2014 और 2014 से लेकर 16 तक प्रति वर्ष औसत व्यय कितना था। तो अब देखिए दोस्तों, प्रति वर्ष औसत व्यय 2014 से 16 तक, ये 14 का, ये 15 का और ये 16 का, इन तीनों का एवरेज निकालना है। देखिए 125 और 75, 125 और 75 ये हो गया आप लोग का कुल मिलाकर 200। ठीक है, और इधर है 3800, 3800 और 200 आप लोग का हो गया 4000, 4 3 7 2 9, 9000 इनको जोड़ेंगे और एवरेज बदलने के लिए 3 से करेंगे डिवाइड, 3 3 9, आपका आंसर जो आएगा वो 3000 आ जाएगा। तो आपका जो एवरेज आएगा वो आ रहा है 3000 का, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, यही वो डायग्राम दे रखा है। अब पूछा रहा है 2014 में हुआ व्यय 2013 में हुए व्यय से कितना % अधिक है। 14 वाला व्यय जो है वो 13 से कितना % अधिक है। अब देखिए दोस्तों, ये 2011 का है, 12 का है, 13 का है, 14 का है, तो 14 वाला ये है, 13 से कितना अधिक है ये आपको बताना है, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, 14 का व्यय आपका 2125 दे रखा है और 13 का आप लोग ये दे रखा है, तो 2125 है, ये 1790 कितना अधिक है इसको निकाल लीजिए, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, 12 में से 9 गया आप लोग का कितना आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बचे 10 में 7 गया 3 आ जाएगा, 335 आप लोग का बचेगा। यहाँ से रेशियो ले 335 आप लोग का यहाँ दिख रहा है कितना आएगा। अब कितना % ज़्यादा है इसको प्रतिशत में बदलेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। बहुत ही सिंपल है, 118 आएगा, आप लोग निकाल लीजिएगा। बहुत कुछ नहीं करना, सिंपल सी कैलकुलेशन ही करनी है, प्रतिशत में सभी लोग बदल लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, 2012 में हुआ व्यय 2013 में हुए व्यय से कितना परसेंट अधिक है। बस परसेंट नहीं, सिंपल होता है ना, कितना अधिक है, परसेंटेज क्वेश्चन निकालने से बताना 12 में 13 में कितना अंतर है। दोस्तों 2012 में ये है, 2013 में ये है, बस इसका अंतर बताना। 2018 और 1790 इन दोनों के बीच अंतर कितने का। दोस्तों 8 ये रहे, 11 से 9 2 11 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ले 9 में 7 गया 2 आ जाएगा, 228 कुल मिलाकर आपका आंसर आना चाहिए। अगर आपका ऑप्शन में 228 है तो आपका सही आंसर होगा। तो बस आपका आंसर 228 है, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों आज की इस मैथ्स की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैथ्स में अब की बार जो है आप लोग के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और किस टाइप से रहेंगे, क्या लेवल रहेगा, मैंने आपको सब बता दिया है। और इसी तरीके से डेली के डेली मैं आप लोग की क्लास चलाऊंगा, बस बाकी टाइमिंग कोई भी फिक्स नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास आपकी जिस टाइम भी होगी आपको तुरंत ही सूचित किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप के सहारे। ठीक है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन रहिए, आप लोग हमेशा अप टू डेट बने रहिए और जुड़े रहिए। दोस्तों आप लोग अपने चैनल बेसिक ट्रिकी क्लासेस के साथ वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग जब वीडियो शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कम से कम दोस्तों आप लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम तो होगा ही, तो आप लोग 30 सेकंड के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपने समय से 30 सेकंड अगर हमारे लिए निकालते हैं, उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं। और इससे मोटिवेट होकर हम आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सारे के सारे सॉल्व करवाएंगे। और साथ में ही दोस्तों आपका यहाँ पर एक प्रॉफिट की बात एक और है, अगर आपके पास भी कोई पेपर है, जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में कोई भी अगर MTS का, SSC का कोई भी अगर पेपर अगर आपके पास है, तो आप लोग हमारे नंबर 9889558974 इस पर जो है सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉफिट वाली बात है, ये कोई भी आप लोगों के लिए नहीं कर सकता, जो हम आप लोगों के लिए पूरे पेपर सॉल्व करवा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी की इस क्लास में इतना ही रखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास है। फिर मिलते हैं दोस्तों इस तरीके से कल फिर कुछ और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ। बने रहिए आप लोग अपने चैनल बेसिक ट्रिकी क्लासेस पे। तब तक ले दोस्तों नमस्कार।